Hey friends, welcome to this session of Precision Traders Army. Uh, पिछले सेशन में हमने देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो चार्ट है उस पर ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। इस सेशन में मैं उसका रिवीजन भी करूंगा और हम टाटा स्टील के ऊपर अपना व्यू देखते हैं क्या बन के आता है। अभी टाटा स्टील के ऊपर ट्रेड ढूँढने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जिसके अंदर हमें वेरियस रेशियोज़ हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, यहाँ से सिग्नल मिलता है। मैं इसके लिए वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ investing.com, द सिंपल वन। वेबसाइट पे मैंने टाटा स्टील सर्च किया है और टाटा स्टील का जो पेज ओपन होने के बाद आई एम गोइंग टू दिस टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन। ओके, पॉपअप्स आ रहे हैं। ओके, सो टाटा स्टील का लास्ट क्लोज है 1148 के आसपास। ठीक है, सो मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इनकी 12, एनालिस्ट कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय, एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स भी उसके कह रहे हैं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय। ओके, व्हाट इज अ पाइवट पॉइंट की थियरी जो है टेक्निकल की, उससे हमें क्या समझ में आता है। 1148 इज द करंट प्राइस। ओके, अगर ये एक सेंटर का पाइवट है तो इसका पहला सपोर्ट है, अगर ये नीचे गिरता है तो पहला सपोर्ट है 1145, सेकंड सपोर्ट उसके नीचे है 1142 एंड द थर्ड सपोर्ट। सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड। इसके अलग अलग टाइप्स है पाइवट थियरी के। एक है क्लासिकल, सेकंड फिबोनाची, कैमरिला, वुडीज एंड डीमार्क्स करके। लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, जिसे जो सही ठीक लगता है, ज़्यादा सक्सेस दिखता है, ही कैन यूज़ दैट पाइवट पॉइंट थियरी। अदर ऑप्शंस आर टू गो बाय द मूविंग एवरेजेस। अगर स्टॉक नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज, यानी कि पूरा ईयर का उसकी वैल्यू चल रही है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, मैं अब ज़्यादा करके वेटेज दूंगा 1147, करंटली प्राइस है 1149, तो जस्ट हम लोग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आए हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर, करेक्ट। मूविंग एवरेज 50 इज 1127 और 200 इज 1147, यानी कि जो नियर टर्म एवरेज है 50 वाला और 200 इज फार, जो थोड़ा दूर का है। ठीक है, ये बड़ा मूविंग एवरेज है 200, छोटा उससे पास का मूविंग एवरेज 50, ऑफ कोर्स 10 20 5 ये और छोटे मूविंग एवरेजेस हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक बुलिश कब, ज़्यादा बुलिश कब होगा, जब नियर टर्म मूविंग एवरेज ओके इज ग्रेटर देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। यानी कि जब ये 50 मूविंग एवरेज की प्राइस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1127 से ऊपर चली जाएगी और 200 मूविंग एवरेज जो थोड़ा स्लो होता है इंक्रीज के रेट में या डिक्रीज के रेट में, उससे जब ये ऊपर जाएगी तब स्टॉक और ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। 50 और 200 जो हम लोग कहते हैं गोल्डन रेशियोज, गोल्डन क्रॉसओवर होगा अगर 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू 200 मूविंग एवरेज से जब बढ़ जाएगी, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ दिनों बाद ये 200 मूविंग एवरेज 1147 से हो जाता है 1150, 1150। ओके, और 50 मूविंग एवरेज हो जाता है 1155, 1155, तो हम कहेंगे कि 50 और 200 का एक गोल्डन क्रॉसओवर हो गया एंड स्टॉक इज एंटर्ड इनटू अ कंफर्म बुलिश टेरिटरी। ओके, करंटली हमें सबसे पास का देखना है हमेशा कि 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि 1147 के ऊपर हमारा स्टॉक अभी है कि नहीं। तो हमारी प्राइस है 1149 और 5 डे मूविंग एवरेज चल रहा है 1147, यानी कि वी आर जस्ट अबाउट दैट। सो इट्स अ गुड बुलिश साइन। स्टॉप लॉस के लिए हम लेवल देखेंगे। एकदम कंजर्वेटिव ट्रेडर होगा, यानी कि उसको बहुत ही कम रिस्क रखनी है, सो यू कैन कीप दिस 10 मूविंग एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट वाला, या फिर ये 20 मूविंग एवरेज थोड़ा सही होता है बिकॉज देर आर अप्रॉक्सीमेटली 20 ट्रेडिंग सेशंस इन अ मंथ। एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। इसके लिए ये लाइन, ये पॉइंट डिनोट करता है कि पिछले महीने से जो मूव होके आ रहा है एवरेज, उसकी वैल्यू क्या है, और स्टॉक अभी इसके भी ऊपर कंफर्टेबली है। सो 1136 के अगर नीचे स्टॉक जाता है तो वी विल कंसिडर कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है टाटा स्टील में एंड वी विल एग्जिट इट। करंटली इट इज इनटू अ
एंट्री जोन एंड अ स्ट्रॉन्ग बाय, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर टाटा स्टील काम कर रहा है। सो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जिसे इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, इट इज गिविंग अ वेरी डिसेंट अपसाइड। अभी अपसाइड कहाँ तक है, तो वी कैन गो फॉर दिस पाइवट पॉइंट्स 1156 से लेके R3, ये एवरी डे चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे ये पाइवट पॉइंट ऊपर आते जाएगा, इसके जो लेवल्स है रेजिस्टेंस 1 2 3, ये इंक्रीज होते रहेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेड विद द टेक्निकल indicators, टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू फॉर दिस सेशन। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ टाटा स्टील के ही चार्ट्स के ऊपर, कि चार्ट्स पे हम कैसे काम करें। तो मैंने इंटरैक्टिव चार्ट ओपन किया है, चार्ट में जाके इंटरैक्टिव चार्ट्स को ओपन किया है। ओके, एक बार ये लोड होने के बाद आई विल क्लिक दिस आइकॉन जो फुल स्क्रीन बताता है। ओके, 1 2 3 3 फ्रॉम दिस साइड, फुल स्क्रीन कर दिया मैंने आइकन को। डेली का ही रखा है मैंने, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। कैंडल स्टिक रखा है, कैंडल स्टिक आपको रीड कैसे करनी है, ये शायद आपको बेसिक्स कुछ पता होंगे। जो एकदम ही न्यू ट्रेडर्स हैं, वेरी मच न्यू इन द मार्केट, एंड करंटली देर आर लाइक 4 करोड़ न्यू अकाउंट्स इन द मार्केट। 4 करोड़ नए इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं। और एज ग्रुप भी, अगर आपने कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज देखा होगा, सो एज ग्रुप में उसमें 20 से लेके 30 के एज में मोर देन 60% पीपल एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज अ वॉल्यूम इंडिकेटर। नीचे वॉल्यूम बार चल रही है, कैसे उस दिन का ज़्यादा और कम वॉल्यूम्स है। रेड इज सेल वॉल्यूम्स एंड ओवरऑल, एंड ग्रीन इज द बाय वॉल्यूम। ओके, हाउ टू रीड अ कैंडल स्टिक, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कैंडल स्टिक का जो ऊपर का लाइन है, दैट इज इट्स ओपन। ओके, ये जितना उस दिन के अंदर मूवमेंट आती है, वो जब बन जाती है कैंडल की बॉडी। ओके, एक सिंगल को कैंडल बोलते हैं। ओके, एंड जो लास्ट लाइन है वो होती है कैंडल की क्लोज। ओके, सो अगर आप इस रेड कैंडल को देखें तो ये ओपन हुआ है अप्रोक्सीमेटली 11 सॉरी 1341 रुपीज़ के आसपास। ओके, और क्लोज हो गया अल्टीमेटली 1289 के ऊपर। रेड कैंडल ऐसे रीड करते हैं, ऊपर ओपन है नीचे क्लोज है। अगर ओपन होने के बाद, ओके, ओपन होने के बाद कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, यानी कि पॉजिटिव क्लोज आती है, तो कैसे रीड होता है, ग्रीन कैंडल में ओपन हो गया है 1123 पे और क्लोज आया है 1149 पे। ओके, एंड व्हाट इज द विक, यानी कि ये जो शार्प लाइन है, जो उसकी जो विक है कैंडल की, ओके, जो वो दिखाती है उसका हाई और लो। फॉर एग्जांपल हम अभी देखेंगे कोई एक सिंपल सी कैंडल। ओके, दिस वन, ये कैंडल ओपन हुई 1300 पे, ये क्लोज हुई 1294 के आसपास, 1295। लेकिन इसने दिन भर में हाई बनाया था लगभग इतना, ये कैंडल का जो पिन पॉइंट टॉप है 1316, और लो बनाया 1269। ओके, मैं एक और कैंडल लेता हूँ, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइप का। इस कैंडल की प्रीवियस क्लोज देखो, ये प्रीवियस क्लोज है, ये का वो उस दिन, ये नेक्स्ट कैंडल है। प्रीवियस क्लोज कैंडल का क्या था, 1114। फिर इसने ओपन हुआ दूसरे दिन 1112 के आसपास। ओके, हाई बनाया उस दिन का इसने 1126, फिर लो बनाया 1062, एंड अल्टीमेटली फिर ऊपर आके क्लोज हो गया 1072 73 के आसपास। ओके, कैंडल की ऊपर की विक अगर कभी बड़ी है, तो इसका मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया एंड इट रेड्यूस द बॉडी ऑफ द कैंडल। जो साइज है कैंडल की वो छोटी हो गई, ऊपर से प्रेशर आके छोटा हो गया ये। अगर नीचे से बाइंग प्रेशर आता है ना, मोर बायर्स आ जाते हैं, तो नीचे की जो विक है वो बड़ी हो जाती है। तो हमें एक पिन बार, एक पिन या हैमर का हम लोग इसे कैंडल कहते हैं। आई विल गो इनटू द डिटेल्स इन सम अदर सेशन, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ओके, सो कैंडल्स को हम ज्वाइन कैसे करते हैं, हमेशा हाइज और लोज को हम कनेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस। ओके, तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ to capture a big period, maybe few months. Okay, I'll circulate it this way. Fine. लाइन इंडिकेटर हमें यहाँ से मिलेगा,
एक्सटेंशन रे और बार्स हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के ऊपर। सो मैं रे यूज़ कर रहा हूँ पहले, ओके, टू कनेक्ट सम डेटा पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड, ओके। सो ये दिखा रहा है कि एक लॉन्ग ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट टाटा स्टील का, वो उसके ऊपर सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो अभी भी फिलहाल वो इसी तरीके से काम कर रहा है, यू नो। हम यहाँ पे देखेंगे पास में, तो इधर इसने सपोर्ट लिया है इस लाइन की तरफ एंड अभी ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। मैं ऊपर के रेजिस्टेंस को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो इसी लाइन की हम पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, गोइंग इन दिस वे। हमें ज़बरदस्ती कभी कोई व्यू निकालना नहीं है, जो दिख रहा है हमको मार्केट के हिसाब से विल ट्राई टू फाइंड दैट व्यू। सो टाटा स्टील मोटा-मोटा इस रेंज में घूम रहा है, ओके। चैनल बनाया जा रहा है और चैनल के ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है, लेकिन बीच में इसने ये सितंबर 16 सितंबर के आसपास जब चैनल के अंदर छोड़ दिया था, तो नीचे आ गया। ये इसे कहते हैं चैनल का ब्रेकआउट, और इसने एक गैप डाउन करके वापस इस चैनल के अंदर आ गया है। सो टाटा स्टील का बड़ा ब्रेकआउट कब आएगा हम कहेंगे, जब ये चैनल के ऊपर क्लोज दे देगा, यानी कि 1634 के ऊपर। करंटली चल रहा है 1200 के, मतलब 1150 के आसपास। और जब 1650 के ऊपर जाएगा तब हम कहेंगे कि टाटा स्टील में ब्रेकआउट आया। और ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट कितने साइज का होगा, जितना ये अप्रोक्सीमेट चैनल की साइज है। चैनल की साइज अब हम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ पैरेलल लाइन। तो देखेंगे तो चैनल की साइज कितनी आती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1450 है, और ये है 900। यहाँ से भी आप अगर गिनते हैं तो ये 1630 से लेके 1100, यानी कि 500 एंड 550 पॉइंट्स की लगभग रेंज है। तो जब भी टाटा स्टील 1650 के ऊपर डेली या 2 डेज का क्लोज देके सस्टेन करेगा, तो हम देखेंगे कि और 500 साढ़े 500 की मूवमेंट आएगी, यानी कि 1650 के ऊपर और 500 पॉइंट, यानी कि 2100-2200 तक टाटा स्टील वहाँ से भाग उठेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर हम यहाँ पर इस लेवल पर देखेंगे टाटा स्टील के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। एक सिंपल से चैनल के ऊपर हम देखते हैं पेशेंस के साथ। स्टॉप लॉस हमारा भी बहुत छोटा है, 50 पॉइंट का ही होगा, 1100 रुपये का। लेकिन अब करंट प्राइस के हिसाब से इसे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो इट्स अ स्मॉल रिस्क। और ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, 3 से 4 महीना 6 महीना जो भी लगेगा टाइम, वी कैन नॉट से एग्जैक्टली हाउ मच। सो वो हमें 600 या 500 साढ़े 500 रुपये तक अपसाइड दिखा जाएगा, यानी कि 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। रिस्क कितनी है, 50 रुपये की, यानी कि वन ये, और अपसाइड है 500 की, यानी कि 50:500, 1:10 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पर। टू कंफर्म इट फर्दर हम एक और अंदर डीप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं क्या आता है। मैं जो आपको अभी टाटा स्टील पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आपके किसी भी स्टॉक के ऊपर ये एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। हाउ डज़ इट वर्क। तो मैंने अभी ये एक रेजिस्टेंस जो बीच में भी हुआ था, उसे पकड़कर इस रेजिस्टेंस के लाइंस को कनेक्ट करने की कोशिश किया है, ओके। सो 3 रेजिस्टेंस पॉइंट्स हमको मिले हैं। सो इट मीन्स दैट टाटा स्टील अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा, तब ये बीच में एक बार इधर या इधर आसपास, 7 जनवरी से 9 जनवरी के आसपास हमें ये 1260-50 के रेंज में टाटा स्टील मिलना ही चाहिए, यानी कि 100 रुपीज़, यानी कि 10% अपसाइड मूवमेंट के लिए टाटा स्टील अभी यहाँ से रेडी हो रहा है। बट इट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मार्केट सेंटिमेंट्स, एनी न्यूज़ फैक्टर्स, और कैसे आगे बिहेव होगा। दिस इज़ अनदर मीडियम ट्रेंड लाइन, जो मैं बहुत ही इंट्राडे अगर ट्रेड हमको देखना है छोटा सा, तो 1182 के आसपास कल परसों में हमको टाटा स्टील मिल जाना चाहिए, ओके। यानी कि 20-30 रुपीज़ की यहाँ से अपसाइड है। एक छोटा 2-4 हफ्ते के ट्रेड के लिए अगर हम देखते हैं, तो लगभग ये जोन में, यानी कि 1250 से लेके 1270 तक की हमें अपसाइड मिलेगी 10% की। और मीडियम से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं, यानी कि 3 से 6 महीने के लिए, तो एक काफ़ी अच्छी अपसाइड है। इसके लिए मार्केट के साथ अगर मार्केट ऊपर जाने लगता था, तो टाटा स्टील विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट विद द मार्केट। दिस इज़ द व्यू फॉर टिस्को। थैंक यू।
ओके गाइस, अब नेक्स्ट टॉक मैं आपके लिए एक बैंकिंग सेक्टर का लेके आता हूँ। एयू बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके। यहाँ पर हम लोग एक क्विक एनालिसिस करके देखते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें क्या दिखता है। जैसे मैंने कहा था, वी विल फर्स्ट गो इनटू दिस टेक्निकल एनालिसिस। इसके डिटेल्स क्या कहते हैं। करंटली एयू बैंक इज ट्रेडिंग एट 1098, आई विल से 1200 के जस्ट शाय है, 2 पॉइंट नीचे। It is trading above all the moving averages, so it's a strong buy definitely. जो इसका 2050 मूविंग एवरेज है, दैट इज 1052 अप्रोक्सीमेटली। 200 इज 1088, यानी कि जब ये धीरे धीरे 52 विल गो अबाव, मतलब इंक्रीज होते होते 1090 1100 के आसपास चला जाएगा, तो वी विल से गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। 50 और 200 मूविंग एवरेजेस का गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, एंड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम स्टॉक में दिखाई देगा। ओवरऑल अप ट्रेंड ही होगा उस स्टॉक में, तो इट विल ऑलवेज बी अ बाय ऑन डिप दैट टाइम। डिप्स मतलब 20 मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आता है, तभी जब भी जो भी होगा, दैट वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी। और करंटली स्टॉक वी कैन बाय अराउंड दिस 5 मूविंग एवरेज 1095 के आसपास स्टॉक ले सकते हैं। ये कल बढ़ के थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, इसके लिए मैं 1095 कहा। एंड आवर स्टॉप लॉस वुड बी सिंपल 1072 लेवल्स, वी कैन कंसिडर दिस। ओके, 20 मूविंग एवरेजेस के लिए। चार्ट्स पे अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, विल ट्राई एंड सी नाउ। लेट द चार्ट लोड। इंटरेक्टिव चार्ट, गो टू फुल स्क्रीन, क्लोज द पॉपअप्स, थोड़ा सा जूम आउट करना। ओके, एंड या वी विल गो टू द लाइन, ड्राइंग अ चैनल। रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो वी डू हैव कि यहाँ से आगे क्या बढ़ेगा। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है चार्ट्स को रीड करने के लिए। सो इफ़ यू सी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है 925 का, ये हमेशा ऐसे एक सपोर्ट की तरह काम करके बाउंस देता है, एंड इट पुल्स इट इनटू अ स्ट्रेट अप ट्रेंड। ओके, मैं यहाँ से भी इसका एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखता हूँ क्या बनता है। ओके, सो स्टॉक इज रिसेंटली ट्राइंग टू जंप अक्रॉस दिस एरिया। विल ट्राई टू डिसेक्ट मोर। यस, ज़्यादा लाइन्स हो गए हैं, बट थोड़ा सा सी थ्रू इफेक्ट आपको रखना पड़ेगा। सो शॉर्ट टर्म आपको अगर ट्रेड लेते भी हैं तो ये 1057 हम लोग इसे स्टॉप लॉस रख के जैसे ही ये कल इस 1100 के ऊपर ट्रेड करता है, तो वी कैन कंसिडर 1178, यानी कि ये भी 10% की अपसाइड के लिए आराम से रेडी है एयू बैंक भी। ओके, जस्ट लाइक टाटा स्टील डिस्कस्ड अर्लियर। सो 10% का एक बहुत ही ईजी ट्रेड आएगा, एंड वी नो दैट जैसे ही हमेशा सपोर्ट्स के बाद जंप करने के लिए, रैली करने के लिए स्टार्ट कर देता है, उसमें कैंडल्स की जो साइज़ और मोमेंटम है वो काफ़ी बढ़िया आते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रेडर्स फेवरेट। एक ट्रेंडिंग मूव देता है, यानी कि वन साइड पीसफुल रैली आती है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा आपका, एंड थोड़ा लिमिटेड रिस्क रख के आप इस 10% ट्रेड के लिए एयू बैंक को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक मैं देखता हूँ एक कैश सेगमेंट पे, जस्ट डायल एनएससी। यहाँ पे देखते हैं जस्ट डायल करंटली आज एक डिप दिया है मार्केट में। इसके चार्ट्स हमें क्या कहते हैं, एनालाइज करके देखते हैं। ओके, गो फुल स्क्रीन, थोड़ा जूम आउट। अभी मैं एक अलग तरीके से इसको देखता हूँ, नॉट द यूजुअल ट्रेंड लाइंस, एक डिफरेंट सिंपल तरीका। ओके, जस्ट गोइंग बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये एक प्रीवियस सपोर्ट जोन था जो अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, अनदर जोन जहाँ पे इसने ज़्यादा बार सपोर्ट्स लेके यानी कि बेस बनाने की कोशिश की है, इज़ अराउंड दिस जोन।
take multiple lines. ओके, सो व्हाट वी कैन सी इज ये जो जोन है, ओके, ये मेक और ब्रेक जोन है बेसिकली जस्ट डायल में। ओके, जैसे ही इसने लास्ट टाइम इस जोन को ब्रेक किया था, इट वेंट टू अ डाउनवर्ड साइकिल। तो उसी तरह इस टाइम जब जब भी जस्ट डायल इस 840 लेवल के ऊपर क्लोज देगा, रिमेंबर 840 के ऊपर इसने क्लोज देते ही इट विल गो फॉर अ 100 रुपीज अपसाइड। 943 की लेवल्स, 943 950 जो भी हो, विथ ईज आ जाने चाहिए। रिमेंबर दिस ट्रेड इज गुड ओनली अबाउ 840 रुपीज क्लोजिंग। जिस जिस दिन टाटा अपना जस्ट डायल ने टाटा 840 के ऊपर क्लोज दे दिया, रैली आने शुरू हो जाएगी एंड इट वुड बी अ स्विफ्ट फन। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ विथ ट्रेंड लाइन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बना के उसका ब्रेकआउट आने ही वाला है। सो वी जस्ट आर 1 या 2 दिन का टाइम बाकी है इस ट्रायंगल को कंप्लीट होने में। उसके बाद जस्ट डायल में 100 पॉइंट की अपसाइड रैली आ सकती है। अगर ये ट्रायंगल ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो क्या, नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें यहाँ पे ही एग्जिट करना है 809 का स्टॉप लॉस पे। 809 के नीचे क्लोज आते ही जस्ट डायल को हम यहाँ पर से एग्जिट कर लेंगे। 840 के ऊपर जाते ही यू कैन ऐड मोर पोजिशंस। तो अगर आपको अगर मेरा सुझाव होगा तो यू कुड डू लाइक दिस। 25% क्वांटिटी, आपको अगर 100 क्वांटिटी लेनी है, सो 25 क्वांटिटी आप यहाँ पे ले लीजिए 813 से 820 के बीच में। स्टॉप लॉस 809 रुपए के नीचे, 805 रुपए के नीचे क्लोज होते ही यू वुड एग्जिट जस्ट डायल। एंड 840 के ऊपर जस्ट डायल सस्टेन हो गया अगर 10-15 मिनट मार्केट में या आधा एक घंटा या उसके ऊपर क्लोज दे दे तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप बची हुई 75% क्वांटिटी आप ऐड कर दीजिए। सो इससे क्या होगा, आपका एवरेज ऑटोमेटिकली 835 840 के बीच में आ जाएगा एंड आपका एवरेज हो जाएगा ब्रेकआउट पॉइंट। और सो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेम। अपसाइड हो जाएगी 100 रुपीज़ की और डाउन साइड आपको प्रोटेक्ट करनी है सिर्फ 30-40 रुपये में। दैट्स इट। सो डाउन साइड अगर ये आती है तो बहुत ही फास्ट रैली आ जाएगी टिल द लेवल ऑफ 690 700 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है। द अदर वे ऑफ मेजरिंग हाउ मच इट कैन गो इन अ ट्रायंगल इज, लेट्स से ये ट्रायंगल है बन गया है, तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा, ऊपर जाएगा इस ट्रायंगल के या फिर नीचे आ जाएगा। तो जो ट्रायंगल की ये हाइट होती है, दिस दिस जोन, जैसे यहाँ पे देखो कैसे 900 से लेके कुछ से इतना 720, यानी कि ना 180 रुपीज़ के आसपास की है। तो यूजुअली इतना मूवमेंट आराम से आ जाता है ट्रायंगल के ब्रेकआउट पर। नीड नॉट कि हमेशा वो उतना ही एग्जैक्ट है या उस उतना आके रुक जाए, ऐसा नहीं है। मार्केट कंटिन्यू करता है तो उसके आगे भी नया ट्रेंड शुरू होगा। बट दिस इज जस्ट फॉर अ अंडरस्टैंडिंग कि आगे अगर जस्ट डायल में ब्रेकआउट आता है तो क्या होगा। सप्लाई डिमांड जोन के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो 100 रुपीज़ तक की अपसाइड आपको दिखती है 940 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए 809 रुपये के आसपास। एंड 840 के ऊपर जाते ही यू ऐड मोर 75% क्वांटिटी। अभी आप 815 से 820 के बीच में सिर्फ 25% क्वांटिटी लेके रुक जाइए, ताकि आपका एवरेज ब्रेकआउट पॉइंट यानी कि 835-40 के बीच में आ जाएगा। Okay, all the best for the trades. Trade with minimum risk, minimum medium exposure. Trade with no greed and no fear. Thank you.